हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका यूएनपी क्लास में। बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में क्लास 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है और बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो या तो फेल हो गए हैं या पास भी हुए हैं तो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं। ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है कि उनके पास में क्या विकल्प हैं, क्या सुधार हो सकता है और क्यों उनको टेंशन नहीं लेना चाहिए। एज अ टीचर मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। आपको टेंशन हो रही होगी, मुझे पता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है कि आपकी टेंशन कुछ हद तक कम हो जाए। अब एक पुरानी बात आपने हो सकता है कई बार सुनी हो कि असफलता यह प्रदर्शित करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मतलब अगर आप असफल हुए हैं अच्छे अंक पाने में या आप फेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। लेकिन ये हर परिस्थिति में सही नहीं है। कभी कभी बच्चे प्रयास करते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, फिर भी कुछ वजहों से वो असफल हो जाते हैं। वो ऐसी वजहें होती हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती और जिस पे उनका कंट्रोल नहीं होता। बच्चों, आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की, बढ़िया मन लगा करके एक साल पढ़ा, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छी कोचिंग की, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, आप अच्छे थे भी पढ़ने में, एग्ज़ाम हॉल में गए, आपने पढ़ाई जो भी किया था बढ़िया किया था, क्वेश्चन पेपर देखा, वाह बहुत अच्छे से आता है, लिखने बैठे बस भूल गए। अब इसमें आपकी कौन सी गलती है? क्या आपने वास्तव में प्रयास नहीं किया? प्रयास किया, आपने तैयारी की अच्छे से, एग्ज़ाम टाइम में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोरोना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपका कंट्रोल नहीं है और ये नहीं दिखाता कि आपने प्रयास सच्चे मन से नहीं किया। इस बार भी बहुत से बच्चे फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम उनका आया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हो गए, उनको अगले साल फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पास तो हो गए लेकिन नंबर इतना कम आया है कि वो दिखाने लायक नहीं है कहीं, उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं और इन वजहों से आपको टेंशन होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। हर स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है। तो बच्चों, क्या विकल्प है? सबसे पहला विकल्प ये है कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था और आप पास हो सकते थे लेकिन किसी वजह से आपका नंबर अच्छा नहीं आया, आप फेल हो गए, तो आपको मार्क्स रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी कॉपी फिर से चेक हो सकती है। अब नंबर कैसे बढ़ सकते हैं ये भी जान लो। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब आपके मार्क्स जाते हैं रीजनल ऑफिस में, वहाँ पे जब फीडिंग होने लगती है तो एक बच्चे का नंबर तो होता नहीं, एक से ज़्यादा बच्चों का नंबर होता है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, मतलब किसी और का टाइप करना था, आपका टाइप हो गया और उनकी जगह पे आपका नंबर चला गया, आपकी जगह पे उनका नंबर चला गया। और ऐसा अक्सर होता है कि आगे वाले बच्चे फ़ायदा पा गया, पीछे वाले पा गए, आपका नंबर उल्टा सीधा हो गया। या कभी कभी मार्क्स चढ़ाने में भी दिक्कत हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी कॉपी के नंबरों को आपके प्राप्त किए गए नंबरों से मिलाया जाएगा और अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस उसमें है तो आपको ओरिजिनल मार्क्स दे दिए जाएंगे जो आपकी कॉपी में होंगे। आपके मार्क्स वेरिफिकेशन में सिर्फ इतना ही होता है। अगर इसमें भी आपका नंबर ना बढ़े तो फोटो कॉपी मंगवा करके चेक कर लीजिए, वो डिजिटल फोटो कॉपी आपके मार्कशीट की आए, उसको आंसर स्क्रिप्ट की आएगी और मार्किंग स्कीम भी रहेगा, उससे मिला लीजिए कि हर एक क्वेश्चन में सही से नंबर मिला है कि नहीं। अगर लगता है नहीं मिला है तो फिर से अप्लाई कर दीजिए रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करोगे तो उन क्वेश्चंस को जिस पे आप क्लेम किए रहोगे दूसरे एग्जामिनर चेक करेंगे और उम्मीद ये रहती है कि इसी स्टेप में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों को भी कंफर्म रहता है ठीक से चेक नहीं हुआ तभी वो अप्लाई करते हैं। तो रीचेकिंग में आपका फ़ायदा हो सकता है और अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था तो बिल्कुल आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं हुआ था और आप एक विषय में फेल हुए हो या कंपार्टमेंट आपका आया है तो आप बच्चों कंपार्टमेंट की तैयारी करो, लगभग 40-50 दिन का टाइम मिला है, अच्छे से पढ़ो। कैसे पढ़ूँ मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको गाइडेंस की है ज़रूरत। जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है उसके किसी अच्छे टीचर को ढूंढ लो,
आपके स्कूल के हों तो बहुत अच्छी बात है, स्कूल के ना हों अच्छे टीचर या वहाँ पे वो ना हेल्प कर रहे हों तो किसी दूसरे टीचर को ढूंढ लो। अगर टीचर नहीं मिल पा रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे जाते हो तो बहुत सारी अदर चीज़ें आप देखने लगते हो तो ध्यान थोड़ा सा हटता है। किसी ऐसे बच्चे को अपने क्लास के पकड़ लो जो उस विषय में बहुत तेज हो। अब आपको पता होगा ये बात कि कौन बच्चा आपकी मदद कर सकता है, उसके घर चले जाओ या उसको बुला लो, जैसे भी आपकी बने उसको बुलाओ, उसके साथ में 1 महीने लग जाओ। वो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को बहुत आसान भाषा में समझा लेते हैं। टीचर तो हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छे से ना समझा पाए, लेकिन जब बच्चे किसी को समझाते हैं बच्चों, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो भी सहायता कर सकता है, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा अच्छे से सहायता कर सकता है। तो ढूंढो और ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको ले लो, लेकिन ऑफलाइन, ऑनलाइन लेने की मत सोचना। ऑनलाइन लोगे तो सिर्फ नोट्स ले लेना, किताबें खरीद लेना, मतलब किसी से पढ़ना मत। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। ये करो, लेकिन जो बेस आपका होना चाहिए, एनसीईआरटी की किताबों को बना लो। जितना भी क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट का आज तक बना है, जितनी एनालिसिस हमने की है, उन सब में कंपार्टमेंट का पेपर पूरा का पूरा टोटल एनसीईआरटी की बुक से बनता है। तो अगर इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व किए रहोगे तो निश्चित रूप से आप सिर्फ पास नहीं होंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये अब अभी कंपार्टमेंट आया, अब आपको पता ही नहीं, अभी एक एग्ज़ाम फेल हुए हो, मोरल डाउन है। अरे सोचोगे अरे सर ये अभी मैं फेल हुआ हूँ, 50 दिन के अंदर एग्ज़ाम देकर के मैं कैसे उसी विषय में पास हो जाऊँगा? तो सबसे पहले तो ये बात सोचो ही ना, क्योंकि आप 4-6 नंबर से फेल हुए हो, वही 4-6 नंबर का परफॉर्मेंस तो आपको सुधारना है, बाकी तो आप में कैपेसिटी है ही। लेकिन ये मान करके पढ़ो ही ना कि हमको पासिंग मार्क लाना है। आप टारगेट ऊंचा रखो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना पढ़ना उतना ढंग से पढ़ना। मतलब 60% आपने सिलेबस कवर किया, 70% किया, एक चैप्टर पढ़ो, इतना बढ़िया से मन लगा करके पढ़ लो कि उस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कहीं से दिक्कत ना हो आपको। तो जब इस तरीके से पढ़ोगे तो पासिंग मार्क तो झक मार करके आपके पास में आएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कंपार्टमेंट देने लायक हो ही नहीं, 2 या 2 से अधिक विषयों में आप फेल हो गए हो, तो बच्चों आपको प्राइवेट कैंडिडेट की परीक्षा देनी होगी। प्राइवेट का फॉर्म अक्टूबर-नवंबर में आता है, आप भर दोगे नए वाले सिलेबस से, मतलब इस साल के सिलेबस से अगले बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में रेगुलर बच्चों के साथ में आपको एग्ज़ाम देना होगा। जो उनका क्वेश्चन पेपर होगा वही आपका होगा। ये अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आप घर पे पढ़ोगे, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम आपके शहर में ही कहीं होगा, सेंटर जो होगा वो सीबीएसई डिसाइड करेगी। 10-20-30 किलोमीटर के रेंज में जो भी आप एड्रेस डाले रहोगे वहीं एग्ज़ाम सेंटर होगा। वहाँ जा करके सभी विषयों की परीक्षा आपको देनी होगी। अगर आप 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हुए हैं तो सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। थ्योरी का एग्ज़ाम सिर्फ होगा, प्रैक्टिकल का नहीं होगा, परेशान मत होना। तो ये एग्ज़ाम दे दोगे और अगले साल अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। पढ़ने का वही तरीका है कि एनसीईआरटी बुक को बेस बनाओ और पढ़ाई शुरू कर दो, बाद में हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो इसी साल नंबर सुधारने का मौका आपको मिलेगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे करके। इम्प्रूवमेंट का भी फॉर्म प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म के साथ में आता है। फॉर्म भर देना, जितने सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट आया है, मुझे परीक्षा देनी है, सुधार करना है, उतने विषयों की परीक्षा दे देना, उतने सब्जेक्ट का फॉर्म भर देना। अगर अगले साल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो परीक्षा आप देंगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें अच्छा नंबर आ गया तो आपको नई वाली मार्कशीट में नंबर नया वाला मिलेगा। अगर आपके मार्कशीट में आपके रिजल्ट में नंबर अच्छा नहीं आया तो जो पुरानी मार्कशीट है वही रखी रहिएगा, यही वैलिड रहेगी। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में हर तरफ से फ़ायदा है। नंबर बढ़ गया तो नई मार्कशीट, नहीं बढ़ा तो पुरानी जो है वही चलेगी। तो आप समझ रहे हो ना। तो अगर नंबर कम आया हो, आप फेल हो गए हों, या थोड़ा अच्छे से संतुष्ट ना हो आप, तो परेशान मत हो बच्चों। देखो जब रेस होता है ना किसी मैदान में, अगर आपने गोल वाला रेस देखा हो, 800 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर वाला रेस, तो क्या होता है, जो लोग धीरे धीरे शुरू में दौड़ते हैं वही लोग जीतते हैं। जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं ना वो लास्ट में पिछड़ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर तेज़ दौड़ने वाला पिछड़ेगा, लेकिन अब आप ये देखो कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं अभी इस साल, तो मेरिट लिस्ट ही नहीं बनी, फिर भी आपको पता चला होगा कि टॉपर कौन है, कहाँ का है, हल्ला हुआ होगा, आपके स्कूल में भी कोई ना कोई टॉपर होगा ही। तो ये जो बच्चे टॉप करते हैं, कभी आपने सुना कि जो आईएएस है, पीसीएस है, एनडीए है, जेई है,
ये सब टॉप करने वाले बच्चे, मतलब जो एकेडमिक वाले हैं वो तो टॉप कर जाते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है बच्चों, जो आईएएस है, पीसीएस है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, क्या आपने सुना कि इन बच्चों ने अपने एकेडमिक करियर में भी टॉप किया था, इन्होंने हाई स्कूल भी टॉप किया था, इंटर भी टॉप किया था? जेई और नीट की बात हम ना करें क्योंकि ये तो एकेडमिक से ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसी के क्वेश्चंस आते हैं। जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, जो आपकी पढ़ाई के बाद में शुरू होता है एग्ज़ाम, जैसे एसएससी है, जो बैंकिंग वाले हैं एग्ज़ाम्स, जो आपको नौकरी दिलाने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके करियर को इस्टेब्लिश करते हैं, क्या आपने कभी सुना कि जो हाई स्कूल और इंटर का टॉपर था उसने उसमें टॉप किया? नहीं सुना ना। ये बच्चे शुरू में तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन टॉप कोई और करता है। तो हो सकता है अभी आप धीरे दौड़े हों, बाद में आप तेज़ रेसर बन जाएं। तो घबराओ तो बिल्कुल मत, अभी थोड़ी रेस स्लो है, लेकिन जब आप प्रयास करोगे तो ये रेस तेज़ हो जाएगी। और हम लोगों के साथ में तो अक्सर ऐसा ही हुआ है, हम लोग बहुत स्लो दौड़े हैं लेकिन बाद में तेज़ हो गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं अपनी कहानी छोटी सी आपको बताऊँ, जब मैं 5th क्लास में था तब तक हमारे सिलेबस में इंग्लिश था ही नहीं। मतलब जब मैं 6th में गया हूँ तब ABCD आया है। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, आपके अगर घर वाले भी कुछ लोग पढ़े होंगे, हमारी एज के होंगे, तो वो लोग भी जानते होंगे कि 6th से इंग्लिश आता था। तो क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती है? अच्छे से आती है। तो अब देखो, इस चीज़ को मत देखो, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आता है। तो बस एक लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ, और हाँ, एक काम और कर लेना, वो काम करता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो ख़त्म करने वाला था लेकिन ध्यान में आ गया। एक किसी सफल बच्चे की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी आपके पास में हो तो वो, और अपनी फ़ोटो कॉपी, अपने मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी अपने बेड के जहाँ भी आप रह रहे हो बगल में लगा लेना, फ़ोटो कॉपी लगाना। किसी सफल बच्चे की या टॉपर की, मतलब जो भी टॉप किया हो कहीं से मिल जाए, उसकी फ़ोटो कॉपी और अपनी फ़ोटो कॉपी। जब जब आप देखोगे ना, तब तब मन में एक टीस सी उठेगी, अरे मैं कैसे नहीं कर पाया। मतलब हताश मत होना कि आप डर जाओ, अरे मैं तो फेल हो गया था। नहीं नहीं नहीं, मोटिवेशन के लिए लगाना कि मुझे इसके जैसा लाना है, इसके जैसा बनना है, देखना है। इसका इफेक्ट धीरे धीरे पड़ेगा, और 6 महीने में इसका इतना इफेक्ट होगा ना कि एनर्जी से भर देगा आपको। आप एक बार करके देखना, तो ये काम करता है। तो मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।